आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि मिप्स असेंबली कोडिंग के अंदर हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस तीन तरह की होती हैं, आर, आई एंड जे। आर इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके अंदर हमारे पास जो रिजल्ट है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर आ रहा होता है, और जो ऑपरेंड्स होते हैं वो भी दोनों रजिस्टर्स के अंदर होते हैं। आई टाइप इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमारे पास ऑप कोड होता है, डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है, और समवॉट इमीडिएट वैल्यू होती है जिसको हम एज अ ऑफसेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट एड्रेस के लिए, और जो है वो हमारे पास इमीडिएट वैल्यू भी हो सकती है। और जे फॉर्मेट के अंदर भी हमारे पास इमीडिएट वैल्यू आ रही होती है जो हम जंप के लिए यूज करते हैं। तो इसके अंदर हम आज जो देखेंगे वो है सिर्फ अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो आर टाइप इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके अंदर हमारे पास एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है। ऑप कोड होता है लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है, और सोर्स वन और सोर्स टू रजिस्टर होता है। इसका जो सीक्वेंस होता है वो यही रहता है इंस्ट्रक्शन के दौरान। यहाँ पे जो आपका रजिस्टर आएगा फर्स्ट नंबर पे वो डेस्टिनेशन होगा जहाँ पे आपने रिजल्ट सेव करना है। मिप्स रजिस्टर के अंदर 32 बिट स्टोर होती हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था। 32 बिट्स को हम वर्ड कहते हैं। मिप्स के अंदर 32 रजिस्टर्स मौजूद हैं जिनके नंबर 0 से 31 तक हैं, और उनके नंबर रेफरेंसेस हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब जो हम इमीडिएट वैल्यू की बात कर रहे हैं वो क्या होती है। इमीडिएट वैल्यू जो होती है न्यूमेरिक कांस्टेंट वैल्यू होती है, यूजुअली 16 बिट्स की होती है। और इसके अलावा जो है हम लोग जब इमीडिएट वैल्यू को ऐड करते हैं तो ऐड आई लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है इमीडिएट वैल्यू को तो सब्ट्रैक्ट आई लिख देंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये वाला ऑप कोड यूज होता है। और अगर इमीडिएट वैल्यू ना हो तो सिंपल ऐड यूज होगा। ये नीचे उसका फॉर्मेट डिफाइन किया हुआ है, इसको हम फर्दर देखेंगे। ओवरफ्लो क्या होता है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के अंदर। हमें पता है कि हमारे पास दो काइंड होती हैं, एक साइंड बिट्स और एक अनसाइंड बिट्स। तो जब हमारे पास साइंड बिट्स यूज हो रही होती हैं तो हमारे पास ओवरफ्लो अकर होता है। तो ओवरफ्लो को ट्रैप कर लिया जाता है, उसको कंट्रोल कर लिया जाता है ताकि हमारे पास कोई एक्सेप्शन या एरर ना आए। तो अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन है तो वो हमारे पास ओवरफ्लो को ट्रैप कर लेती है, ऐड आई भी कर लेती है। अगर हमने लिख दिया ऐड आई अनसाइंड नंबर, तो अनसाइंड नंबर के अंदर हमारे पास साइन बिट नहीं होती, तो उसके अंदर इमीडिएट वैल्यू ऐड हो रही है और उसके अंदर ओवरफ्लो नहीं अकर हो रहा, इसलिए उसके अंदर ओवरफ्लो ट्रैप ही नहीं होगा। ये इसके बारे में बताया हुआ है। सेम हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का केस है। लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब हम 32 बिट्स के दो रजिस्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास 64 बिट्स का आता है। क्योंकि हमारे पास रजिस्टर्स 32 बिट के हैं तो 64 बिट के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए फर्दर दो टाइप यूज होती हैं रजिस्टर्स की, जिसको हम हाई एंड लो कहते हैं। ये हमारे पास जो बाकी रजिस्टर यूज होते हैं 31, 0 से 31, उनसे अलग होते हैं। हाई एंड लो जो होते हैं उसके अंदर हमारे पास हाई 32 बिट्स और लोअर 32 बिट्स जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में आती हैं उसको स्टोर करते हैं हम लोग। डिवीजन के केस में क्या होता है, डिवीजन के केस में हम लोगों ने अगर दो वैल्यूज को डिवाइड करना है तो पहली वैल्यू रजिस्टर वन में होगी, दूसरी वैल्यू रजिस्टर टू में होगी। तो ये क्या करेगा, 32 बिट रजिस्टर वन को डिवाइड कर देगा बाय दिस रजिस्टर। जो रिमाइंडर आएगा उसको हाई में प्लेस करेगा और जो क्वोशंट आएगा उसको लो में प्लेस करेगा। नेक्स्ट अब हमारे पास टास्क आ गए हैं, इनको परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ से हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो पहला टास्क है हमारे पास a इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी। तो पहले हम बी, सी और डी को डिफाइन कर लेते हैं। वर्ड टाइप डिफाइन कर लेते हैं, और लेट से बी में हम कर देते हैं 10। सी को डिफाइन कर देते हैं, इसमें रख देते हैं 5। और डी को डिफाइन कर देते हैं और इसमें रख देते हैं 2। और ए में हमने रिजल्ट रखना है,
तो इसको हम डॉट वर्ड में डिफाइन कर देते हैं विद 0 इनिशियली। डॉट टेक्स्ट सेगमेंट में आ जाएंगे। हमने क्या करना है, बी प्लस सी करना है पहले। तो हम करेंगे लोड वर्ड, T0 के अंदर हम प्लेस कर देते हैं बी की वैल्यू, T1 के अंदर हम प्लेस कर देते हैं सी की वैल्यू, ऐड कर दो। अब हमने देखा था यहाँ पे डेस्टिनेशन आएगा और जो सोर्स रजिस्टर आएंगे वो हमारे नेक्स्ट आएंगे T0, और T1 को ऐड कर दो और उसका रिजल्ट प्लेस कर दो T2 के अंदर। बी प्लस सी करने के बाद हमने करनी है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करना है, रिजल्ट सेव कर दो T3 के अंदर, और सब्ट्रैक्ट करना है हमने T2 में से डी को। ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो गई। अच्छा, डी को नहीं, डी को हमें लोड करना पड़ेगा पहले। तो हम कर देते हैं लोड वर्ड, और यहाँ पे हम लिख देते हैं T4। ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हमने इसका रिजल्ट जो है वो स्टोर करना है ए के अंदर। रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हम लिखेंगे स्टोर वर्ड। कौन सा वर्ड हमने स्टोर करना है, जो T3 में है, और उसको ए में हमने स्टोर करना है। और इसके बाद हमने अपना प्रोग्राम जो है इसको हॉल्ट करना है। तो हम 0 के अंदर 10 प्लेस कर देंगे और सिस्टम कॉल को रन कर देंगे। तो इस कोड को पहले हम सेव करेंगे। असेंबल करेंगे इसको। अच्छा, ये हमें एरर दे रहा है लाइन 3 के ऊपर कि वर्ड इज नॉट अ वैलिड इंटीजर कांस्टेंट और लेबल। तो हम एक इंटीजर को इनिशियलाइज करा रहे हैं विद डेटा टाइप वर्ड। अच्छा, यहाँ पे सिंटेक्स में थोड़ा सा मसला था। लेबल इनिशियलाइज करके हमने यहाँ पे कॉलन भी डालना था। कॉलन ऐड कर दिया। अब इसको दोबारा असेंबल करके देखते हैं। तो ये हमारा असेंबल हो गया है। अच्छा, असेंबल हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। प्रोग्राम फिनिश हो गया। प्रोग्राम फिनिश हो गया, लेकिन हमने आंसर प्रिंट नहीं करवा के देखा। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए हमें यहाँ पे V0 के अंदर 4 को लोड करना पड़ेगा, ताकि हमारा इंटीजर जो है वो प्रिंट होकर नजर आए। तो पहले हमें जो है वो इसको मूव करना पड़ेगा एक आर्ग्यूमेंट रजिस्टर के अंदर। और आर्ग्यूमेंट रजिस्टर के अंदर मूव करने के बाद हम जो बी रजिस्टर है उसके अंदर इंटीजर प्रिंट करने के लिए 1 मूव करेंगे, और अगर स्ट्रिंग होती तो 4 मूव करते। तो पहले हम आर्ग्यूमेंट रजिस्टर के अंदर जो है वो T3 को प्लेस कर देंगे, और उसके बाद इमीडिएट वैल्यू पास कर देंगे V0 के अंदर 1। तो अभी भी हमारी वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। वैल्यू हमारी प्रिंट क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने फौरन से इंटीजर प्रिंट का उसको कह के फौरन से हमने प्रोग्राम को एंड कर दिया, और उसके बाद सिस्टम कॉल आ रही है। तो हम प्रोग्राम को अपने यहाँ पे एंड नहीं करेंगे। सिस्टम कॉल पहले रन होगी और उसके बाद दोबारा से हम इसको लिखकर सिस्टम कॉल को कॉल करेंगे। दोबारा इसको असेंबल करके जब हम रन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 13 जो है वो प्रिंट होकर आ गई है। तो अगर आप इसको वैसे भी कैलकुलेट करें तो इसका आंसर जो है वो 13 ही आता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं, जो कि है बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई।
इसी कोड को एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास बी सी डी जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, हम इसके अंदर ई को डिफाइन कर देते हैं, डॉट वर्ड 1। और हमने अब क्या करना है, बी प्लस सी जो है वो हमारे पास डिफाइन हुआ हुआ है, और हमने डी प्लस ई करना है और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग यूज करें टेम्पररी रजिस्टर्स को यहाँ पे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो रिजल्ट है एडिशन का, लाइक बी प्लस सी का रिजल्ट जो है वो प्रिजर्व रहे, वो चेंज ना हो, क्योंकि टेम्पररी रजिस्टर है ना, नेक्स्ट उसको हम कहीं पे यूज करेंगे इसकी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। इसको प्रिजर्व रखने के लिए हम एस रजिस्टर्स को यूज कर सकते हैं, ताकि बी प्लस सी हमने नेक्स्ट जहाँ, तो अभी इसको प्रिजर्व रखने के लिए हम यहाँ पे एस रजिस्टर को यूज कर लेते हैं, कि हमारा जो रिजल्ट है वो इसके अंदर सेव रहेगा। ये हमारा आ गया बी प्लस सी, जो कि आ गया एस जीरो के अंदर। नेक्स्ट हमने क्या परफॉर्म करना है, डी प्लस ई करना है। तो डी हमारा है टी फोर के अंदर, तो हम ई अपना जो है वो स्टोर कर लेते हैं टी टू के अंदर। तो पहले हमने परफॉर्म करनी है एडिशन बिटवीन टी फोर एंड टी टू, टी फोर एंड टी सॉरी टी फोर एंड टी टू की एडिशन परफॉर्म करनी है, और उसको हमने स्टोर कर लेना है एस वन रजिस्टर के अंदर। तो ये हमारे पास आ गया बी प्लस ई, बी प्लस सी आ गया और डी प्लस ई आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है एस जीरो और एस वन को, एस जीरो और एस वन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको फिलहाल रिमूव कर देते हैं, और उसका रिजल्ट हमने स्टोर कर देना है टी थ्री के अंदर, और सेम वही टी थ्री को आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे और उसका रिजल्ट हम प्रिंट करवा लेंगे। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 12। नेक्स्ट ये वाली हमारे पास सिंपल कमांड है, हमने क्या करना है, बी प्लस फाइव परफॉर्म करना है। तो बी हमारे पास डिफाइंड है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। बी हमारे पास डिफाइंड है, और हम परफॉर्म कर लेते हैं ऐड, और उसका रिजल्ट स्टोर करवा लेते हैं टी वन के अंदर। ऐड किसको करो, ऐड इमीडिएट करेंगे टी जीरो के अंदर फाइव को, फाइव को ऐड कर दो और बी जीरो के थ्रू उसको प्रिंट करा दो। तो मूव करेंगे हम ए जीरो के अंदर, ये हमारा आर्ग्यूमेंट रजिस्टर है जो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए यूज होता है, और इसको प्रिंट कराने के लिए हम इसके अंदर वन पास कर देंगे और सिस्टम कॉल कर देंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 10, यहाँ पे था, फाइव ऐड किया तो आंसर आ गया 15। नेक्स्ट ये भी सेम है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इमीडिएट की इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, और इसका भी रिजल्ट हम वहां से प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास जो टास्क है वो है ये वाला। इस टास्क के लिए पहले हम एक्स और वाई को डिफाइन कर लेते हैं, और उसके बाद अपना अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है उसको परफॉर्म कर लेते हैं। तो डॉट डेटा के अंदर हम डिफाइन कर लेते हैं एक्स को, इसके अंदर हम रख लेते हैं 5, वाई डॉट वर्ड टाइप, इसके अंदर भी रख लेते हैं 5। डॉट टेक्स्ट सेगमेंट के अंदर आएंगे, पहले हमने परफॉर्म करना है एक्स प्लस 5। तो
एक्स हमारे पास ये है, तो पहले हम इसको लोड कर लेते हैं। लोड इनटू टेम्परेरी रजिस्टर। और अब हमने करना है ऐड इमीडिएट। T0 के अंदर 5। तो ये हमारा क्या होगा, x+5। ये स्टोर हो रहा है T1 के अंदर। x+5 करके हमने इसमें से माइनस करना है y को। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इमीडिएट। इसका रिजल्ट हम स्टोर कर लेते हैं S0 के अंदर। और x+5 में से हमने माइनस इसको करना है y को। तो हम लिखेंगे T1 में से y को माइनस करना है। तो y हमारे पास इमीडिएट नहीं है, y को हमने ऑलरेडी वर्ड टाइप डिफाइन किया हुआ है, तो हम इसको लोड कर लेते हैं T2 के अंदर। तो ये अब हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा x+5 माइनस y आ गया हमारा T2 के अंदर। और x+5 था T1 के अंदर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और रिजल्ट स्टोर करवा दिया S0 के अंदर। नेक्स्ट हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 35 से। तो हम इसको लिख लेते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई में इमीडिएट की इंस्ट्रक्शन नहीं आती, तो हम 35 को स्टोर कर लेते हैं 35 के अंदर। तो अब लोड कर लेते हैं 35 को। 35 हमारा इसके अंदर आ गया, और अब हम करना है मल्टीप्लाई विद S0 एंड T3। और जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा वो हमारा लो रजिस्टर के अंदर आएगा। हम कमांड लिखेंगे MFLO, और इसको हम मूव कर लेंगे S2 के अंदर। तो अब ये हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा x+5 माइनस y मल्टीप्लाई बाय 35। ये हमारे पास कैलकुलेट होकर रिजल्ट आ गया S2 के अंदर। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है बाय 3। अब हमें 3 चाहिए, तो 3 हम स्टोर कर लेते हैं A के अंदर डॉट वर्ड, और इसके अंदर हम 3 कर लेते हैं स्टोर। इसको हम लोड कर लेते हैं T0 के अंदर। क्योंकि पहले जो T0 के अंदर वैल्यू थी वो हमने कैलकुलेट कर ली है, और उसका रिजल्ट हमने S0 के अंदर स्टोर करवा लिया है। इसको करके देखते हैं कि ये कोई एरर कॉज करता है कि नहीं करता। तो हमने T0 के अंदर A को स्टोर करवा दिया है, अब हमने करना है डिवाइड। तो हम करेंगे डिवाइड, किसको डिवाइड करना है, हमने इस वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है। तो S2 एंड T0, और उसका रिजल्ट हमने किसके अंदर स्टोर करना है, S3 के अंदर स्टोर करना है। ये हो गया हमारे पास। और अब हम इसको करते हैं फॉल्ट। अच्छा, अब ये हमारे पास एरर दे रहा है। मल्टीप्लाई में हम लोगों ने यहाँ पे डेस्टिनेशन रजिस्टर को डिफाइन कर दिया है। डेस्टिनेशन रजिस्टर हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करते, MFLO के थ्रू हम रिजल्ट को डायरेक्टली मूव करवा देते हैं। तो ये एक यहाँ पे हमारा एरर था। इसको अब हम दोबारा असेंबल करके देखते हैं। तो ये हमारे पास असेंबल ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास रन भी हो गया है। हमने इसका रिजल्ट प्रिंट नहीं करवाया, अब हम इसका रिजल्ट प्रिंट करवा लेते हैं। मूव कर देंगे आर्ग्यूमेंट रजिस्टर के अंदर वैल्यू को, और उसके बाद
प्रिंट करवा लेंगे उसको। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 58। सेम हमारे पास जो ये वाले एक्सप्रेशन दिए हुए हैं ना, इसी तरह कैलकुलेट होंगे। इसको कैलकुलेट करते हुए आपने डमास का जो हमारे मैथ्स का एक रूल होता था कि पहले हमारे पास डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन, तो उसी को कैलकुलेट करते हुए हम उसको देखेंगे। तो अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करें तो पहले हम 3/2 और 3/8 को कैलकुलेट करेंगे। इसका रिजल्ट हम स्टोर करवा लेंगे एस रजिस्टर के अंदर, फिर हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड देन हम करेंगे एडिशन। तो इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। बाकी जो ये ऊपर वाले हैं इसके अंदर हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर डिवीजन को एंड फिर मल्टीप्लिकेशन एंड फिर एडिशन को। तो ये आप लोगों का टास्क है, आप इसको परफॉर्म करके देख सकते हैं। हम इस वाले को कैलकुलेट करते हैं, ये जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले हम डॉट डेटा का सेगमेंट बनाएंगे और फिर डॉट टेक्स्ट का सेगमेंट बना लेंगे। तो इसको परफॉर्म करने के लिए आप जो है वो अलग से डेटा के अंदर जाके वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज रख के और फिर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट लोड इमीडिएट वैल्यूज के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम इसको इमीडिएट वैल्यूज के थ्रू कर लेते हैं। हम सबसे पहले T0 के अंदर इमीडिएट वैल्यू लोड कर लेते हैं 3। T1 के अंदर हम कर लेते हैं 2। हमने करना है डिवाइड T0 और T1 को, और जो हमने रिजल्ट स्टोर करना है। अच्छा, अब जो डिवीजन का रिजल्ट है वो हमने देखा था कि हाई और लो रजिस्टर में जाता है जैसे मल्टीप्लिकेशन का जाता है। तो हमने 3/2 का जो रिजल्ट है उसको लो रजिस्टर से उठाना है। तो हम MFLO से उसको एस रजिस्टर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। एस के लिए इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हमारे पास रिजर्व ड्राइव है। तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा 3/2। 3/2 कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या परफॉर्म करना है, 3/8। तो लोड इमीडिएट वैल्यू 3 और लोड इमीडिएट वैल्यू 8। अब हमने करना है डिवाइड T2 और T3 को, और इसका रिजल्ट हम स्टोर कर लेते हैं S1 के अंदर। तो ये अब हमारा कैलकुलेट हो जाएगा 3/8। इन दोनों का रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब 3/2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो हम कर लेते हैं लोड इमीडिएट वैल्यू T0 के अंदर 4, और मल्टीप्लाई करना है हमने किन दो वैल्यूज को, 3/2 को। 3/2 का रिजल्ट किसमें है, S0 के अंदर है, और इसका रिजल्ट हम स्टोर कर लेते हैं इनटू S2। अब ये हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक हो गया। अब 3/8 वाला जो था उसके अंदर हमने ऐड करना है 3 को, और फिर इस पूरे को ऐड कर देना है इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो हम लिखते हैं ऐड इमीडिएट S1 के ही अंदर रिजल्ट स्टोर हो रहे और S1 के अंदर 3 ऐड हो जाए। तो ये अब हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8 प्लस 3, और उसका रिजल्ट आ गया S1 के अंदर। और S1 के अंदर जो भी हमारे पास ये रिजल्ट आया है उसको हमने ऐड कर देना है इसके अंदर।
इस वाले के अंदर। तो अब हम करेंगे ऐड, S1 के अंदर ही रिजल्ट स्टोर करा लेते हैं और ऐड कर देना है S1 को S2 को, और उसके बाद प्रोग्राम को हॉल्ट कर देना है। इसको हम सेव करके रन करके देखते हैं। ये वाला हमारा प्रोग्राम जो है वो फिनिश हो गया है। इसका हमने रिजल्ट जो है वो प्रिंट नहीं करवाया, इसको दोबारा प्रिंट करा के देख लेते हैं। मूव कर देंगे A0 के अंदर S1 को, और इमीडिएट वैल्यू लोड करेंगे B0 के 1 और सिस्टम कॉल। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो प्रिंट हो गया 7। तो ये हमारे पास बेसिक सिंटेक्स था कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जो है, मल्टीप्लिकेशन, वो किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें जो जहन में रखने वाली बात है वो ये है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रिजल्ट हमने लो रजिस्टर से लेना है, हाई रजिस्टर से लेना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और डमास का सीक्वेंस जो है वो हमें एग्जीक्यूशन में फॉलो करना पड़ेगा, वरना हमारा रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगा।